Hello, welcome back everyone. In this video, we are going to practice daily use English sentences. So, if you really want to speak in English, watch this video till the end and like this video and subscribe to our channel. First one is I am okay with it. I am okay with it. इसको हिंदी में बोलते हैं मुझे इससे कोई समस्या नहीं है. मुझे इससे कोई समस्या नहीं है. आप भी मेरे साथ बोलिए I am okay with it. I am okay with it. Next one is so what. So what. इसे हिंदी में बोलते हैं तो क्या. तो क्या होती नहीं है, कोई बात बोलता है हमें कि ये ऐसा हो गया ये ऐसा हो गया तो हम बीच में बोलते हैं सो वॉट. तो क्या. आप भी बोलिए मेरे साथ सो वॉट. सो वॉट. नेक्स्ट वन इज हाउ मीन. हाउ मीन इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं कितनी छोटी सोच. कितनी छोटी सोच. होता है ना, कोई बात हुई होती है तो कोई हमें किसी बात के लिए किसी चीज़ के लिए टोका टाकी करता है ना. हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए बोलता है ये ऐसे कर रही है ऐसे कर रही है तो हम बोलते हैं हाउ मीन. तुम्हारी कितनी छोटी सोच है. हाउ मीन. आप भी मेरे साथ बोलिए हाउ मीन. नेक्स्ट वन इज कांट से. कांट से इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं कह नहीं सकते. कह नहीं सकते. होता है ना, जैसे किसी शादी हो, शादी में हम बोलते हैं कि तुम्हारे वो फ्रेंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आपको उनके बारे में पता नहीं होता तो आप बोलते हैं कांट से. कांट से कुछ कह नहीं सकते इस बारे में. कह नहीं सकते. अभी मेरे साथ बोलिए कांट से. नेक्स्ट वन इज डोंट माइंड. डोंट माइंड इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं बुरा मत मानना. प्लीज़ बुरा मत मानना. होता है ना कोई बात, जैसे कि किसी ने कोई किसी तरीके के कपड़े पहने हैं, अब वो आपके बेस्ट फ्रेंड है तो आप उससे कह रहे हो कि आपको उसके ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो आप उससे ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्लीज़ डोंट माइंड, पर ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा. इस तरीके से बोल के उसको बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी बात भी कही जाएगी. आप भी मेरे साथ बोलिए डोंट माइंड. डोंट माइंड. नेक्स्ट वन इज डू इट एज सुन एज पॉसिबल. डू इट एज सुन एज पॉसिबल इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे इसे जल्दी से जल्दी करो. इसे जल्दी से जल्दी करो. होता है ना, कोई काम होता है बहुत अर्जेंट होता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं डू इट एज सुन एज पॉसिबल. डू इट एज सुन एज पॉसिबल. अभी मेरे साथ बोलिए डू इट एज सुन एज पॉसिबल. नेक्स्ट वन इज वाई टेक ए चांस. वाई टेक अ चांस इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं चांस क्यों लें. चांस क्यों लें. कोई बात होती है, जैसे कोई काम होता है हमारे लिए तो हम सोचते हैं अभी नहीं कर रहे, चल बाद में कर लेते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकल जाती है. तो उस चीज़ को हम अपने दिमाग में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं वाई टेक ए चांस. चांस क्यों लें करके छुट्टी करते हैं ना इस काम को. नेक्स्ट वन इज ऑल योर्स. ऑल योर्स इसको हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं सब तुम्हारा है. सब तुम्हारा है. होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, जब वाइफ किसी भी चीज़ की डिमांड करती है तो हस्बैंड क्या बोलते हैं सब तुम्हारा ही तो है ना. तो इसको इस तरीके से बोलते हैं ऑल योर्स. नेक्स्ट वन इज व्हाट्स रॉन्ग विद यू. व्हाट्स रॉन्ग विद यू इसे हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ. तुम्हें क्या हुआ. ऐसा होता है ना, दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनके बीच में एक का अगर मुँह उतरा हुआ हो तो अब दूसरे को उस रीज़न के बारे में पता ना हो तो इस तरीके से पूछ सकता है वो उससे व्हाट्स रॉन्ग विद यू. अभी मेरे साथ बोलिए व्हाट्स रॉन्ग विद यू. व्हाट्स रॉन्ग विद यू. नेक्स्ट वन इज डोंट मिडल इन माई अफेयर्स. डोंट मिडल इन माई अफेयर्स इसको हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं मेरे मामलों में हस्तक्षेप ना करो. जैसे होता है ना, कोई किसी के मामलों में बिना वजह घुस जाता है, उसको इस तरीके से बोलते हैं डोंट मिडल इन माई अफेयर. डोंट मिडल इन माई अफेयर. फ्रेंड्स, मैं डेली कोशिश करूँगी कि आपको 10 इंग्लिश सेंटेंसेस दे सकूं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं. ये मेरे उन भाई बहनों के लिए हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो बोलना चाहते हैं, तो वो इन छोटे छोटे सेंटेंसेस की मदद से इंग्लिश बोल पाएंगे और इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाएंगे. ये मेरा आपसे वादा है. आपको मैं रोज़ 50, 100, 500 इतने सेंटेंस भी दे सकती हूँ, पर उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो आपको याद नहीं हो पाएंगे. तो दोस्तों, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना कि आप पचा सको. So, thank you so much guys. These were 10 interesting sentences. I will meet you in my next video. Till then, keep learning guys. Bye for now and don't forget to write a comment.